there are several ways in which we can train on strong and weak zones. Basically ये zones क्या होते हैं ना, कि जो मैंने अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताया, तो वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में क्या होता है कि हाँ, वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में क्या होता है कि वो पॉइंट्स, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से स्टॉक को नीचे की तरफ गिरना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, एक वीक रेजिस्टेंस जोन। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाँ, ये यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन नीचे की तरफ बाउंस होता है, यानी कि उसे टच किया एंड टच करते ही एक सडन फॉल आ गया, राइट। आपको उसने टाइम नहीं दिया वो देखने के लिए या एनालाइज करने के लिए। अगर ये वन डे टाइम फ्रेम पे है तो लेट्स अज्यूम आज उसने टच किया, नेक्स्ट डे वहां से फॉलो, राइट। तो आपको टाइम नहीं मिला वहां पे रिएक्ट करने के लिए। जनरली ऐसे में ट्रिगर्स ही काम करते हैं। अगर देखते रहोगे तो बस वो देखते ही चले जाओगे, वो मूवी खत्म हो जाएगी, यू कांट एंटर आउट, राइट। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन वो होता है, ऑल ऑफ अ सडन फॉल होता है। और एक वीक रेजिस्टेंस जोन होता है। वीक रेजिस्टेंस जोन क्या है, सेम कहानी है, बट यहाँ पे इट गिव्स यू टाइम, राइट। वो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन फॉल नहीं होता, वो कुछ दिन वहां पे होल्ड करता है या कुछ कैंडल्स तक वहां पे होल्ड करता है। उसके बाद या तो वो वहां से नीचे की तरफ रेजिस्ट एक फॉल शो करता है, हाँ फॉल शो करेगा, या फिर मे बी यहाँ से वो एक रिवर्सल दे और एक ब्रेकआउट भी दे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि आप जब भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट में काम कर रहे हो, सॉरी दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम कर रहे हो, वेरी फर्स्ट हिट हमेशा लाइक इन 90% केसेस वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है या स्ट्रॉन्ग जोन में काउंट होता है, राइट। सो लेट्स अज्यूम कि कोई भी स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, और वो स्टॉक जनरली किसी एक सपोर्ट से भी आ रहा है और वो यहाँ पे हिट कर रहा है। if this is the first hit, like आज से पहले कभी यहाँ पे hit नहीं है, this is the first hit, and it bounces back from here. Okay, so this would be a very strong support for this manually, like first hit of that zone, मतलब वो जोन में उसने पहली बार एंटर किया और यहाँ से रिवर्सल हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली माना जाता है, राइट। क्योंकि ये ही तो आपकी मेन, लाइक हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट आज तक क्या देखा है, वी हैव सीन की रेजिस्टेंस हम पास्ट से निकाल लेते, पास्ट के हम चार्ट्स देख लेते, पास्ट के चार्ट्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते, फाइन। लेकिन जब एक चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा होता है और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो इस डे के लिए, इस पर्टिकुलर डे पे प्रेजेंट सिचुएशन में ये समझना कि ये सच में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। सो फॉर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज आई सेड, ये जनरली ट्रिगर्स पे काम करता है, जिसके पास ट्रिगर नहीं होता वो जनरली स्ट्रॉन्ग वालों को पकड़ नहीं पाते। बट नो वरीज, हम लाइक वी विल नॉट गो इन डीप की स्ट्रॉन्ग वाले को ही कैसे देखते हैं। आवर एम इज नॉट दैट, आवर एम इज, अभी हमारा एम क्या होना चाहिए, दैट यू शुड कैच अ स्टॉक, लाइक कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट से पहले यू शुड एंटर इन दैट स्टॉक, राइट। सो इस सेशन का पूरा एम यही रहेगा दैट throughout the, let's assume that a stock is going upward और मेरे को एक assumption है 20% upward या कुछ भी, जो मैं जैसे जनरली एनालाइज करता हूँ, तो मैं क्या सोच के बोलता हूँ कि आप ये स्टॉक यहाँ पे बाई कर दो, लाइक लेट्स अज्यूम मैंने किसी को बोला यहाँ बाई कर दो, एंड फ्रॉम हियर द स्टॉक मूव्ड अप लाइक दिस, एंड अब ब्रेकआउट यहाँ हुआ, तो हमारे मेंबर्स यहाँ पे, लाइक यू गाइस आर ऑलरेडी, यू हैव एंटर्ड अराउंड दिस पॉइंट, बट द ब्रेकआउट केम हियर, सो फ्रॉम हियर तो पूरी दुनिया उसमें एंटर करने वाली है कि ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो ब्रेकआउट से पहले हम कैसे एज्यूम कर ले कि हो, जनरली इंट्राडे वालों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, and for swing also it's beneficial, like for swing you can use one day time frame भी बहुत अच्छे से चलता है, and generally मैं swings देता हूँ, तो for me I also use one day time frame for this. So let's not discuss on presentation पे समझेंगे तो डिटेल्स में नहीं हो पाएगा। what we'll do is we'll just switch to actual charts. So this is Infosys chart, okay. अब हम इसे देखते हैं, हम लाइक हम इसमें पहले तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में मेरे कहाँ से रहा। अगर मैं इसे थोड़ा पास्ट ले जाऊँ तो पहले पास्ट का देख लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम यहाँ का ये वाला देखते हैं। लेट्स अज्यूम ये एक जोन है हमारा। सो ये एक हमारा जोन है,
if we see in this zone, हमारा stock came up, it showed a very good bullish run. After that, यहाँ से इसने एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया एंड सडन फॉल हुआ, राइट. अब इस फॉल को कैप्चर करना लाइक जनरली इट्स नॉट पॉसिबल. लाइक थ्योरेटिकली मैं कह दूं यू कैन कैप्चर इट, यहाँ पे कर सकते थे तुम सेल, बट जब ये स्टॉक एक्चुअल में मूव होता है, राइट, सो नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन इतनी इजी नहीं होती कि नेक्स्ट डे वो फॉल करेगा ही करेगा, राइट. क्योंकि लाइक ये ऑल्सो इफ यू सी, यहाँ पे भी ये बेसिकली जब ओपन हुआ था तो नो वन न्यू कि इसके बाद ये इतना बड़ा फॉल देने वाला, एंड दैट आल्सो विद अ गुड वॉल्यूम. Okay, so capturing this is difficult, I understand. But see what happened here. Just try to understand, just remember two things. Yeah, just remember two things. That see, whenever a stock goes for a very, a very strong resistance phase करता है वो जब भी, तो एक बहुत अच्छा गैप बनाता है वो यहाँ पे. So if you can see यहाँ पे भी उसने एक बहुत अच्छा गैप दिया. राइट, दो आई एम नॉट सेइंग कि नीचे का मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, नीचे के सपोर्ट्स को हम देखेंगे नहीं. वी विल सी द लोअर सपोर्ट्स, वो ट्रेडिंग पे आ जाता है, बट हम अभी ट्रेडिंग्स नहीं देख रहे. राइट, विल फोकस की वो यहाँ से क्या, लेट्स अज्यूम ये स्टॉक यहाँ पे आया, इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे की तरफ फॉल हुआ, एंड दिस फॉल वाज अ वेरी गुड फॉल. ओके, आफ्टर दैट अगेन जब भी यहाँ पे गए, दिस टाइम दिस वाज अ सेकंड हिट, लाइक दिस वाज द फर्स्ट हिट एंड दिस वाज द सेकंड हिट. तो जब सेकंड हिट उसने यहाँ पे किया, दिस टाइम वो यहाँ पे लाइक अराउंड 7 कैंडल्स और 8 कैंडल्स लाइक वन डे टाइम फ्रेम पे, तो 7 या 8 दिन वो यहीं पे था, लाइक दैट्स अराउंड मोर देन अ वीक. सो फॉर मोर देन अ वीक इट वाज concentrating in this phase only, ना नीचे गिर रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, right. And after that finally it gave a breakout. So generally this trend, this would be the main thing which you'll be seeing in every stock. So just remember one thing कि कोई भी चीज हो, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, a strong support or resistance, like यहाँ पे मैं resistance की बात कर रहा हूँ, तो a strong resistance eventually converts into weak resistance. ठीक है, तो ये मेरे लिए एक strong resistance था, ये बाद में एक weak resistance में convert हो चुका, एंड वीक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद ही वो एक ब्रेकआउट देगा. सो जनरली वी से ना कि लाइक इफ अगर किसी को एक ब्रेक तोड़ना है, लेट्स से, तो वो फर्स्ट हिट पे कभी नहीं टूटता. लाइक यू कीप ऑन हिटिंग दैट ब्रेक, कीप ऑन हिटिंग दैट ब्रेक, एंड ऑन 50th और 60th अटेम्प्ट वो अल्टीमेटली दैट ब्रेक मींस इट ब्रेक्स आउट, राइट. तो यहाँ पे भी यही होता है, आप एक रेजिस्टेंस को, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक गो में नहीं ब्रेक कर सकते, इट टेक्स टाइम, but eventually it breaks that resistance और stock upward movement देता है. और सेम कहानी होती है जब हम सपोर्ट पे भी देखते हैं, तो सपोर्ट में भी यही होता है, समटाइम्स इट रिवर्सेस, बट उसके बाद अगर वो यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक इस तरीके से कर रहा है तो वी कैन से कि वो इसके बाद नीचे गिरे, राइट. अभी मैं सपोर्ट के एग्जांपल्स इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो ये कोविड का सिचुएशन आया इसने हमें सपोर्ट के तो हजारों एग्जांपल दिए. कोविड खुद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जहां डाल दो वो स्टॉक को नीचे खींच देता है, राइट. यू कैन सी लाइक मार्च के टाइम पे दिस वाज द टाइम वेयर अगेन कोविड स्ट्राइक किया एंड बूम, लाइक चलो आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन नहीं हुआ ज्यादा, बट दूसरे सेक्टर्स बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव और बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव ऑल्सो वो खुद ब खुद नीचे पुल बैक हो गए. So we don't need to understand support directly. Currently, resistance is the major thing which everyone is seeing. Right. So this was the first time where it came support. यहाँ पे थोड़ा hold किया and then a breakout. Now let's see थोड़ा ऊपर जाते हैं. So like this is the current example. पहले एक यहाँ ले लेता हूँ. Okay. So let's assume at this point also the same thing happens. Our stock goes up. Okay, it faces a resistance out here and then a fall comes, right. And this was just before the COVID, like pre-COVID. इसके बाद तो कोविड ने भी एक इंग्रेडिएंट दिया, लाइक ये बेसिकली रिकवर करने की कोशिश कर रहा था एंड ये रिकवर कर जाता है, यहीं से रिकवर कर जाता है, बट देन कोविड केम इन एंड अगेन अ फॉल केम. सो ये एक एक्सेप्शनल हम यहाँ पे मान सकते हैं कि फाइन चलो एक छोटा एक्सेप्शनल है, बट इस फॉल के बाद इट रिकवर. सो ये जो गैप हम देख रहे हैं, यू कैन सी दिस बिगर गैप. This gap was the main gap
which proves that ये एक strong resistance की तरह act किया था. After that again एक छोटा सा halt लिया उसने, right? एक छोटा weak resistance बोल सकते हैं इसे. उसने यहाँ पे ट्राई किया बट दिस टाइम ये इतने नीचे तक नहीं आ पाया, राइट? और उसके बाद अल्टीमेटली इस यहाँ के बाद गिव अ ब्रेकअप. सो नाउ सी, जो इंसान इस पॉइंट पे, राइट, तो प्रेजेंट सिचुएशन पे अगर कोई यहाँ पे होगा और इसके पास और कोई कैंडल्स नहीं है तो वो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ से दोबारा कोई स्टॉक गिरेगा, राइट? यू कैनॉट प्रेडिक्ट सीइंग दिस कैंडल. सो ये इनिशियल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, दैट्स व्हाई आई से यू कैनॉट ट्रिगर दिस आउट कि यहाँ से रेजिस्टेंस होना या कहाँ से होना. बट सेकेंड टाइम यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट करना. फर्स्ट टाइम पे इट्स लाइक अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वहीं से फॉल होता है. जनरली उसके लिए कुछ दूसरे इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं, या जनरली ये जो मल्टीपल्स होते हैं 1500 1600 ये बेसिक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं. सो यू कैन यूज देम आउट. फ्रॉम हियर अगेन लाइक फ्रॉम हियर इट फेल डाउन. कुछ दिन और होल्ड किया उसने बट ये इस लेवल तक वापस आया नहीं लेवल्स तक, एंड फ्रॉम हियर अगेन it gave a breakout and currently it is at this point, right? तो यहाँ पे तो अब चलो Infosys had some good news also in it, everything. So now we can expect a good value. यहाँ पे अगर हम कैंडल देखें तो लास्ट क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई, right? But our aim is not this. एक और point I'll just make this clear. See, यहाँ पे I can see that there is a small triangle pattern which is being formed. एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, पर जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा पैटर्न बने. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख गया कि इन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि चलो पैटर्न है, बट हर वक्त इस पैटर्न को फॉलो करे दैट्स नॉट नेसेसरी. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई जनरली सजेस्ट एवरीवन लाइक कि आप पैटर्न्स पे फॉलो मत करो. सम कप एंड हैंडल ढूंढते रहते हैं, हेड एंड शोल्डर ढूंढते रहते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न ढूंढते रहते हैं. आप जनरली पैटर्न्स पे इतना भी भरोसा मत करो कि आप सिर्फ पैटर्न्स को ही ढूंढते हो, राइट? आई एग्री पैटर्न फॉलो करता है, लाइक मैंने भी यहाँ पे पैटर्न बना के दिखा दिया, देखो पैटर्न बन रहा है, बट पैटर्न इज नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आप पैटर्न पे ही ट्रेड करने के हैबिट बनाओ. यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग रूल्स कि स्टॉक बेसिकली काम कैसे करता है. कोई भी स्टॉक जब एक रेजिस्टेंस फेस करता है तो सेकंड टाइम की हिटिंग उसकी हमेशा जनरली सेकंड हिटिंग जो होती है वो उससे इजियर हिटिंग होती है, वो इतना नीचे नहीं ले जाता. कभी कभी जाता है, कभी नहीं जाता. लाइक हेड एंड शोल्डर तो फिर बना ही नहीं होता. हेड एंड शोल्डर बोलता क्या, यही तो कहता है ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से देखो फर्स्ट हिटिंग इतने से नीचे आया, देन दिस वाज द सेकंड हिट, राइट? फर्स्ट हिट, सेकंड हिट, और उसके बाद ये ब्रेकअप, राइट? हम इसी तरीके से कुछ कहते हैं, राइट? अगर इससे पहले ये स्टॉक इधर से था तब तो चलो ये फर्स्ट और ये सेकंड हम कह सकते हैं, राइट? अगर यहाँ से आ रहा था तो फर्स्ट यही हो जाता, तो ये सेकंड ये थर्ड बनता, राइट? तो हम पैटर्न्स के बेसिस पे ऐसे फॉलो करने से अच्छा वी कैन ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक रेजिस्टेंस जोन्स आल्सो. ये उससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड यू रिलेट दिस विद योर रियल लाइफ आल्सो कि एक्चुअली में हाउ इट वर्क्स. लेट्स सी सम मोर स्टॉक्स जहाँ पे ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता है. फॉर दिस स्टॉक देयर इज नो सपोर्ट जहाँ पे ये वैलिड हो, क्योंकि वी नो कि इन लॉन्गर रन कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो नीचे गिरे. इन सेम जो सपोर्ट को तोड़ के उसके भी नीचे गिरे, राइट? तो हम सपोर्ट के लिए नहीं कह सकते लाइक ये सपोर्ट का इसके नीचे कभी गया है, राइट? हियर वी कैन से दैट चलो यहाँ पे एक छोटा रिट्रेस हुआ था, बट दिस वाज लाइक आफ्टर रिजल्ट्स, लाइक रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद का ही, तो ये गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स. ओके, लेट्स मूव टू HDFC बैंक. Yeah, so in HDFC Bank also same, पहले past का देख लेते हैं, then we'll move on to the latest ones. So here also if you see जो ये अक्टूबर वाला ट्रेंड था, लाइक मैं अक्टूबर से पहले क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज वो रिकवरी फेज था, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं 1 ईयर का लूँ तो मैं पहले का नहीं ले सकता, पहले का भी ले सकते हूँ. ये रिकवरी फेज था, लाइक यहाँ पे सारे स्टॉक्स अपवर्ड मूवमेंट में थे, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, इट्स नॉट नेसेसरी. यहाँ से जनरल स्टार्ट हुआ कि चलो अब स्टॉक एक नॉर्मल ट्रेंड में आ चुका था, उसके बाद वो एक ट्रेंड के हिसाब से चलना स्टार्ट. वरना ये जनरल जो है ये सारे स्टॉक्स में ऐसे ही दिखेंगे कि जब ये फॉल के बाद वो एक रिकवरी फेज में सारे स्टॉक्स हैं, 100% सारे स्टॉक्स.
सो विल सी फ्रॉम हियर, सेम कहानी होगी इसमें भी। या राइट, मैं दूसरे भी एक साथ बना लेता हूँ, सो लेटर ऑनवर्ड्स देयर नॉट बी एन इशू। छोटा एक ये छोटा सा है बट फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स अज्यूम ये वाला, चलो वो ऊपर बाद में बनेंगे। ओके, सो सी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। इफ विल सी स्टॉक केम फ्रॉम हियर, ओके, इट हिट हियर, एंड इसके बाद इसने लाइक दिस वाज द फर्स्ट, लाइक ये टच नहीं कर पाया बट हियर यू कैन सी टच हुआ, बिग फॉल। राइट आफ्टर दैट सेकेंड टाइम हुआ, कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया, अगेन अ फॉल। ये तो जिनको हेड एंड शोल्डर समझ आता होगा, जो पैटर्न्स होते हैं उनको ये दिख रहा होगा कि कुछ वैसा बनने की कोशिश हुई है यहाँ पे। राइट, छोटा मोटा जैसे ले लो इस ट्रेंड्स पे, तो वो बन रहा है, बट अब पैटर्न्स पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, तो मैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली नहीं समझाऊंगा। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर लाइक फर्स्ट हिट, सेकेंड हिट, थर्ड हिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, थर्ड हिट डायरेक्ट ब्रेकआउट। राइट, सो फ्रॉम हियर जो मुझे समझ आता है, लाइक फॉर मी जो समझ आता है, दिस वाज द सेक्टर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्रेडेड दिस टाइम। ये वो टाइम था जब मुझे याद है, यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग, लाइक अगर लाइक मैं तुम्हारी जगह होता मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। आई वुड हैव टोल्ड कि चलो यहाँ से अकॉर्डिंग टू माई स्टडी यहीं से ऊपर जाना चाहिए, एंट्री ले लेते हैं। राइट, बट जनरल हुआ क्या यहाँ पे, इसके बाद देयर वाज न्यूज, सारे स्टॉक्स गिरे थे। लाइक लास्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर का अगर किसी को पता है तो सारे स्टॉक्स फॉल हुआ था, मार्केट बेरिश हुआ था। वो चाइना वालों के साथ भी इशू चल रही थी, बहुत सारे इशूज चल रहे थे उसमें। राइट, तो दिस वाज दैट टाइम, वो स्टॉक फॉल हो गया। बट अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री लिया है, नॉट एन इशू। जब ये रिकवर किया देन गेव अ ब्रेकआउट। राइट, एंड लाइक ड्यूरिंग दिवाली ये कोई टाइम था यहाँ कहीं पे था, जब दिवाली पे हमने से पिक भी किया। Right. Anyway, if you had entered here also, it's correct. Like according to the study, यही होना चाहिए, क्योंकि अभी exceptions चलते हैं, but market में exceptions को study में count नहीं किया जाता. So your study worked out here also. You can say that. अगर आप इस fall को consider करते हो, then also it's fine. Third attempt में ये ऊपर ही गया है. So third attempt में तो कोई भी यहाँ पे एक दिन का भी wait नहीं हुआ, वो direct breakout था. Right. So from here also I can say that this was first time it was a strong resistance, second time a bit weak resistance, third time it was a thin. Right. Then again, if you'll see out here, this was a fall. Second time यहाँ पे एक कैंडल था, यहाँ पे तीन कैंडल्स हुए, and next time जरूरत नहीं पड़ी. Right. So these are general points जहाँ पे ये ऐसे valid होते हैं. Like this was the smaller one. यहाँ पे कोई point ही नहीं valid हो रहा था. ये like generally for us this was the time of festivals का season होता है, October, November पूरा. तो उस time पे banks and every other sector उस time enjoy करते हैं generally, right? So इस season पे आप generally ऐसा नहीं देखोगे कि ऐसा कोई trend चल रहा है, जब तक कोई exception ना आ जाए market में कुछ ऊपर नीचे ना. Right. Apart from this, this is the main zone जिसपे अभी market टिका हुआ है. Yeah. So this is that zone. So if you see from here, this is the support and resistance. अगर मैं बनाऊँ तो बड़ा वाला तो यही है. Okay. Let's take from here. Yeah. So generally here also you can see a same kind of pattern. One fall, huge gap. ये पूरा gap था. Right. After that, ये पहले ही यहाँ से रिटेस्ट हो गया. उसके बाद जब ये सेकंड पे गया, कुछ डे यहाँ पे ऑक्सीलेट किया, मार्केट नेगेटिव था, सेंटिमेंट्स थे, नीचे गिर गए. कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी स्टडी दोबारा फेल हो गई, नो नॉट एन इश्यू. इसके बाद जब हमने थर्ड टाइम आया, लाइक यू कैन सी 1 2
फॉल हुआ, थर्ड टाइम पे इसने वेट किया, राइट। तो दिस इज वेरी लाइक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आई एग्री। यहाँ पे मैं कभी भी नहीं बोलूंगा भाई एंट्री कर लो ऊपर जाने। सेकेंड एंट्री पे कोई इंसान एंट्री लेता है तो वो गलत नहीं है, और थर्ड टाइम पे तो डेफिनेटली यू शुड एंटर, राइट। यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे एंटर करो, यू शुड एंटर, बिकॉज यू वी ऑल नो कि जनरली हमने नीचे भी देखा है कि थर्ड टाइम के बाद वो जनरली ऊपर ही जा रहा है। सो इन आई इन्फोसिस आई शोड यू कि 2 अटेम्प्ट पे ही क्रॉस हो रहा था। एचडीएफसी में थर्ड अटेम्प्ट का इनका कॉमन चला हुआ है कि थर्ड अटेम्प्ट पे वो जनरली वीक रेजिस्टेंस बन जाते हैं एंड ब्रेक्स अप, right? So from here we saw good movement. Again from here if you see this points again fall हुआ है, and अभी तक ultimately इस point पे वो like इस point पे first ही आया, अभी तक second hit हुआ नहीं है। So whenever second hit will come, हम उसके बाद एक entry वहाँ ले सकते हैं, नहीं। बट जो लोग अब एंट्री ले रहे हैं लाइक फॉर यू गाइस, लाइक जो अब इस सिचुएशन पे वो कहेंगे यहाँ तक कोई ऑब्वियसली वेट नहीं करेगा, राइट, बिकॉज हम अभी जिस सिचुएशन पे वी ट्रेड ऑन बेस ऑफ दैट, फ्यूचर का वेट नहीं करते। सो व्हाट वी कैन डू इज सी, ये वो सिचुएशन था जहाँ पे कोविड था मैंने, राइट। तो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया दे आर ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस। इफ यू हैव नॉट टेकन एन एंट्री, इफ यू सी दिस इज दैट जोन जहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। वाई रिवर्सल पॉसिबल है, सी, और लाइक दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर सपोर्ट ब्रेकिंग। सो यहाँ से जब इसने ब्रेक करके एक गैप यहाँ बनाया, सेकेंड गैप यहाँ बनाया, और ये तब से अभी तक यहीं पे होल्ड कर रहा है, छोटा मोटा ऊपर नीचे तो होल्ड कर रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ से जब ये ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक बिकॉज इट ऑलरेडी हैज लाइक रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। सो यहाँ पे थोड़ा सा उसे इश्यू फेस होगा, तो यहाँ पे आके दोबारा कुछ दिन होल्ड करेगा, and then it can show movement again, right? So we'll have to wait for this, but if you guys wish to enter, you can enter at this position right now. It is a very good like entry level for now, and this is how actually we trade on the basis of कि हमें पता है अब यहाँ से क्या होने वाला है, बिकॉज लाइक अगर मैं इसमें से सारे इंडिकेटर्स हटा दूँ, लाइक जो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी है, तो मैं जानता हूँ मूविंग एवरेज से भी एक बाउंस बैक होता है, बट मैं अगर मूविंग एवरेज भी हटा दूँ और मैं बोलूँ देन ऑल्सो आई कैन से कि यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट से भी बाउंस बैक होता है, यू ऑल नो दैट। सो यहाँ से भी आप एक सपोर्ट से भी एक ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ट्रेड आप ये अगर आप ये जोन समझ गए तो आप जोन के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। देर इज लाइक बहुत सारी कंफर्मेशन, अभी मैं अगर मूविंग एवरेज और आरएसआई और दूसरे इंडिकेटर्स लगा दूँ तो और भी बहुत सारे कंफर्मेशन मिल जाएंगे फिबोनाची नॉइज, राइट। लेट्स मूव टू डेल्टा कॉर्प। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, और मैं हर सेशन में ये जरूर पिक करता हूँ, बस नॉट एन इशू फ्रॉम माय साइड, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसे पिक ना कर लूँ किसी को। सी इसमें क्या है, अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। सो दिस इज द जोन बेसिकली। सो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे भी सेम कहानी, इफ यू से इट वेंट अप, यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया, एक फॉल आया, दिस वाज अ गुड फॉल, राइट। यू विल सी देयर वाज अ गुड गैप आउट हियर। उसके बाद ट्राई टू टेक अ मूव, यहाँ पे कुछ दिन उसने होल्ड किया एंड देन इट फाइनली गेव ब्रेकआउट, it finally gave a breakout. This was the part where it actually turned into a weak resistance. So generally a strong resistance is finally converted into a weak resistance, और उसके बाद ही वो एक ब्रेकआउट के बाद वो एक ब्रेकआउट देता है। सो अगेन अ ब्रेकआउट वाज सीन, और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट था, ये बहुत लोगों ने एंजॉय किया था। एंड लाइक जिनको नहीं पता है, जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस, ये वो पार्ट था जहाँ पे ये लाइक दिवाली थी। सो लाइक दिवाली वाज समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, ओके। एंड वहाँ पे जिसने भी पिक किया था, लाइक जनरली क्या होता है दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, इफ यू डोंट नो दिस, दिस ईयर विल डेफिनेटली एंजॉय दिस विद यू गाइस एज वेल। सो जिन्हें नहीं पता है, हम मुहूर्त ट्रेडिंग इस बार साथ में करेंगे, ओके। सो मुहूर्त ट्रेडिंग में जो हमने ये पिक किया था, एंड देन इट गेव अ गुड जंप फ्रॉम हियर, बहुत अच्छा बाउंस था। दिस वाज 170 लेवल्स, okay. So this was the very first point where we booked our profit. Like I was not interested in booking profit out here क्योंकि मेरा एम 300 लेवल्स का इसका, एंड इट्स स्टिल लाइव,
ओके बट या इसके पास्ट अगर हम देखें राइट, सो ये बहुत ऊपर से गिरा है. सो फॉर दिस लेवल्स आई नो कि ये लेवल्स पे एक पास्ट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं, और इसके 200 का लेवल तो बहुत अच्छा सपोर्ट है. यू विल सी दिस लेवल. सो हम जनरली पास्ट के लेवल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, एंड प्रेजेंट के लेवल्स तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज लाइक. So see from here again, same pattern would be following. You can see from here, this is the line, ये जोन है, इसने दोबारा टच किया, इट वेंट अप, अगेन अ फॉल. सो अगेन ये गैप बहुत अच्छा था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम. यहाँ पे गया, कुछ दिन होल्ड किया, देन इट गेव अ ब्रेकआउट. राइट, और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, इसने 200 के लेवल्स को टच किया, जो मैंने अभी जस्ट पास्ट के बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ किया था, इफ यू हैव सीन इट. वो पास्ट के बेसिस पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है. राइट, सो उसने उसे टच किया एंड देन फ्रॉम हियर इट अगेन फॉल डाउन. तो ये तो चलो हमें पास से पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है. राइट, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारा दोबारा एक नया स्मूथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता. राइट, बट यहाँ ये पहले से बन गया. राइट, और बहुत पहले का, लाइक अराउंड 4 और 5 years पहले का, 3 years 4 years का पहले का वो स्टोरी है. सो फ्रॉम दैट अगेन फॉल डाउन, वापस अपने पुराने जोन में आ गया. लाइक दिस वाज द जोन जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था. तो अगेन इट केम बैक टू दिस जोन इटसेल्फ, and it's currently like this is the zone again where I told you guys to enter. So यहाँ पे तो बहुत लोगों ने enter किया दोबारा. So you guys entered here, and from here again like it came. यहाँ पे ये if I'll expand this a bit more, so ये कुछ ऐसा ही बनेगा. तो यहाँ पे इसने कुछ दिन और होल्ड किया, and from here again like you can see it took a small rest लिया, and then again it gave a breakup. राइट, और इसके बाद ये अभी जोन पे बेसिकली कुछ दिनों से हॉल्ट कर रहा है. सो आई कैन से कि ये जो हॉल्ट है, लाइक अभी का जो एग्जिस्टिंग हॉल्ट है, ये भी सेम हॉल्ट है. सी, ये नीचे नहीं गिर रहा, नीचे इससे कोई गिरने नहीं दे रहा, और मार्केट में कुछ अभी इतना बुरा है भी नहीं कि नीचे गिर जाए. राइट, थर्ड वेव इतनी जल्दी आनी भी नहीं है, या आती भी है तो ऐसा नहीं है कि वो इम्पैक्ट इस पर करे. एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखा रहा है 2 दिन से. सो आई कैन से कि मे बी ये दोबारा 200 तक जा सकता है. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉक. और अगर इसमें कुछ मूवमेंट्स आते हैं और अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करने पे कोशिश करता है, एक बार हुआ, कुछ दिन होल्ड किया, मे भी नीचे जाए. अगर नीचे जाने का कोशिश होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से अगर नीचे फॉल होता है, तो यहाँ पे कुछ दिन और होल्ड करेगा, देन वील सी कि नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे लाइक आई अगेन एग्जिट माय पोजीशंस. ठीक है, जो हमने यहाँ बाई किया उसे हम यहाँ पे सेल कर देंगे. नहीं तो विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट 200 पे थोड़े दिन तक. मे बी इस बार होल्ड करें, लाइक हमारी फर्स्ट यहाँ पे हिट हुआ, तो सेकंड टाइम पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चले तो सेकंड हिट के बाद मे बी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकते हैं. सो विल फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक. एंड यहाँ पे लाइक इफ यू गाइस नो, जिन्हें कप एंड हैंडल थोड़ा सा पता होगा, वो कप एंड हैंडल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. लाइक इस जोन पे बेसिकली, सॉरी ये जोन में, yeah this is the zone. So this is a basic cup and handle. बेसिकली क्या है, ये कप बन रहा है. राइट, एंड ये एक छोटा सा हैंडल की कोशिश है. सो कप एंड हैंडल के बाद भी ब्रेकआउट होता है. सो जनरली पैटर्न्स पे हम ट्रेड नहीं करते हैं. वी डोंट प्रेफर पैटर्न्स फॉर सच थिंग्स. वी प्रेफर ट्रेंड्स, लाइक वो क्यों चल रहा है, मार्केट के मूवमेंट्स देखो, मार्केट के साथ वॉल्यूम्स देख लिया करते हैं, और जनरली हम ये जोन्स को प्रेफर करते हैं. लाइक दिस इज हाउ आई ट्रेड. क्योंकि पैटर्न्स में क्या होता है, लाइक दिस इज द पैटर्न, पैटर्न्स भी ऐसे ही बने. जिसने भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न्स बनाया है, उसने क्या सोच के बोला कि देखो ये जो सेकंड हैंडल हो, कप का ये जो हैंडल होता है, ये हमेशा छोटा होता है, ये बड़ा होता है. ये जो बनाया है, ये बनाने वाले ने भी कुछ सोच के बोला होगा. राइट, तो वो उसने भी ऐसे ही पैटर्न्स के ऊपर स्टडीज करके, ये जोन स्टडी करके ही वो पॉइंट्स को कंक्लूड किया. राइट, सो आप आज के डेट में पैटर्न्स देख लेते हो और पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो, बट जनरली वो पैटर्न्स निकले यहीं से. सो यू शुड नो द इवोल्यूशन फ्रॉम वेयर दे केम एक्चुअली. Right. So I hope you guys should have understood how we trade on zones. Uh, there is one more stock which is left, that is Bajaj Finserv. Generally इस stock के साथ बहुत अच्छा हुआ है कुछ टाइम से. लाइक ये एक लौटा ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू कैन सी एक फॉल हुआ, दूसरे फॉल पे ही आता है ये जनरली, क्योंकि ये स्टॉक मतलब ज़्यादा दिन तक ऑसिलेट करता ही नहीं.
इसके पास्ट के भी हिस्ट्री हम देख चुके हैं, ये बहुत महंगा स्टॉक भी है, फिनसर्व और फाइनेंस दोनों बहुत महंगा। सो मैं इस स्टॉक पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मोस्ट ऑफ यू वुड अवॉइड द स्टॉक, बट ये आई कैन से कि ये अभी जिस पॉइंट पे है ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट पे है, यहाँ से एक मूवमेंट दे सकता है, जिसकी कैपिटल 11,000 प्लस है वो एक क्वांटिटी खरीद सकते हो, तो यू कैन बाय दिस, लाइक एक क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। So for that, you need a good capital for this. Same is for Bajaj Finance. That is around 6K. तो बजाज फाइनेंस पे भी आप ये सेम अप्लाई कर सकते हो। इसमें जनरली क्या है कि इसके जो पैटर्न्स है ना, ये हमेशा आई एम जस्ट टेल यू, इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि फर्स्ट हिट स्ट्रॉन्ग होता है, नीचे गिरता है, जैसे यहाँ पे हुआ नीचे गिरा, राइट, और सेकंड हिट में ये सक्सेसफुल, जनरली दिस इज द केस, राइट। फर्स्ट हिट हुआ, नीचे गिरा, यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट हिट, सेकंड हिट में भी ऊपर जाए, राइट। और पास्ट में अगर मैं इसका दिखाऊं, पास्ट में भी सेम होगा, इसके अगर हम पास्ट में भी जाए तो सी फर्स्ट हिट यहाँ पे था, नहीं फर्स्ट हिट अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे ले लो फर्स्ट हिट, बट ये फिर वही कप एंड हैंडल बन जाएगा, या सो कप एंड हैंडल एंड देन मूवमेंट। सो लाइक दिस वाज द स्टॉक, और बेसिकली इसके बाद तो ये डाउन हुआ था, दिस वाज एक्सेप्शनल केस, तो हम एक्सेप्शनल केसेस को कवर नहीं करेंगे। और जनरली इट्स सीन कि अब जो वॉल्यूम आया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइक अब मार्केट में बहुत सारे मेंबर्स आ गए, पहले के कंपैरिजन में अकाउंट्स भी बहुत ओपन है, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम में जो डिफरेंस है। लाइक मार्च के बाद जो वॉल्यूम आया है वो लाइक पास्ट के पूरे हिस्ट्री में उतना वॉल्यूम, क्योंकि बहुत सारे नए नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सबको इंटरेस्ट आ रहे हैं, राइट, मतलब दे ऑल वांट टू अर्न मनी। सो लाइक that's the reason why like most of the members are coming, like money is the only reason for them, learning किसी को नहीं करनी, पैसे सबको चाहिए, right? So I'll suggest don't run behind them, पैसे से ज़्यादा पहले आप learning कर दो, try to understand these patterns, like see यहाँ पे volume increase था, ये भी increase हुआ, right? So आप basic basic चीज़ों को समझो, try to understand them out, don't run behind patterns, सिर्फ patterns के पीछे मत जाओ, try to understand the zones, try to understand resistance क्यों फेस हुआ, किस रीजन से फेस हुआ, सपोर्ट क्यों फेस हुआ, कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेल हो सकते हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा काम करते हैं, कभी ऐसा भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे ये लाइक बहुत अच्छा फेक ब्रेकआउट था, इतना लंबा फेक ब्रेकआउट जनरली नहीं होता, बट ऐसे फेक ब्रेकआउट्स भी मैंने देखे, राइट। बहुत सारे केसेस में येस बैंक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, येस बैंक में ऐसा हुआ था, लाइक फर्स्ट जब केस आया कि इट वाज सेड कि चलो वहाँ पे एक फ्रॉड हो गया, तो बहुत अच्छा फॉल हुआ, देन एसबीआई ने कहा कि हम 60% स्टेक ले रहे हैं, एक अच्छा मूवमेंट हो गया, तो वहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हमने देखा। तो हम पास्ट के एग्जांपल्स नहीं लेंगे, जस्ट रिमेंबर सम थिंग्स। फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली स्ट्रांग होता है, सेकेंड अटेम्प्ट उसके बाद थोड़ा वीक हो जाता है, राइट। थर्ड अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट तक अगर आप जाना चाहते हो तो कुछ ऐसा बनेगा, तो हम इसे पैटर्न्स बोल देते हैं, राइट। डोंट रन बिहाइंड पैटर्न्स and try to understand the zones. That's it from my side. Like if you guys have any doubt, you can ask them. मेरे side से like this was the end for the session.